भाई जैसा कि आपको पता है हमारा क्वेश्चन रिसेंट प्रोपोर्शनल का टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 तक हो चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 61 पे आ गए। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक शो में प्रत्येक दर्शक से पहले 10 रुपये लिए जाते हैं, दूसरे दिन 5 रुपये और तीसरे दिन 2 रुपये शुल्क लिया गया। और 3 दिनों की कुल उपस्थिति का अनुपात हमारे पास में दे रखा है 15, 2 और 3 दे रखा है। 3 दिनों में शो में आने वाले सभी दर्शकों के लिए प्रति व्यक्ति हमें औसत शुल्क निकालना है कि कितना होगा, प्रत्येक व्यक्ति से कितना शुल्क लिया गया है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में देखो जो चीज़ हमारे पास में की मैंने वो लिख ली। अब देखो एक इंसान से कितना रुपये लिया गया है, 10 रुपये लिया गया और इंसान कितने प्रेजेंट हुए फर्स्ट डे में 15, तो ये क्या होगा 15 लोगों से कितने रुपये लिए जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब 150 आ जाएगा। और एक इंसान से सेकंड डे में कितने रुपये लिए गए 5 रुपये और कितने लोग आए 2 लोग आए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा 150, यहाँ पे कितना जाएगा 10 और यहाँ पे कितना जाएगा, अगर एक इंसान से 2 रुपये लिए गए और 3 इंसान आए तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसके बाद में हमें एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, सम अपॉन में टोटल होता है। टोटल हमारे पास में कितना, तो हमारे पास में इन सब का सम कितना होगा 160 और 166, तो हमारे पास में सम कितना आ गया 166 और टोटल कितने लोग प्रेजेंट हुए 17 और 3 20, तो इसको कट कर देंगे। अब हमें इसे पूरा कट नहीं करना, हमें क्या करना है नीचे 10 बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, ताकि एक पॉइंट के बाद में ही हम क्या लगा दें 0 लगाते। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8.3 और पैसे हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 30। ठीक है, तो 8 रुपये 30 पैसे लिए गए हैं। ठीक है, हर किसी इंसान से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में क्या होगा राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी की संख्या 5 से घटाकर मतलब 3 कर दी गई है, जिससे संस्था को 45,000 का लाभ हुआ है। तो संस्था का पूर्व खर्चा बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो गिवन है वही लिख लेते हैं पहले। इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, पहले कोई हमारे पास में कोई भी एक संस्था है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास में 3 कर्मचारी रहते थे, लेकिन अब हमने वो बढ़ा के कितने सॉरी उनकी वेतन कितना रहता था 3 रहता था, लेकिन अब बढ़ा दिया है तो अब उनका वेतन कितना हो गया है 4 हो गया है। ठीक है, और कर्मचारियों की वेतन है ये, और संख्या हमने क्या कर दिया है घटा दी गई है। पहले हमारे पास में 5 लोग रहते थे काम करने के लिए, अब वो काम कौन कर देते हैं 3 लोग कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आएगा, तो हमें बताना है कि संस्था का पूर्व खर्चा कितना था वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई। अब देखो एक इंसान को यदि 3 रुपये वेतन दिया जाता है तो 5 इंसान को कितना दिया जाएगा 15, 15 और एक इंसान को यदि 4 रुपये वेतन दिया जाता है तो 3 लोगों को कितना दिया जाएगा 12। मतलब संस्था का पहले अनुपात में 15 रुपये खर्च आता था और अब कितना आता है 12 रुपये। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी दे रखी है 45,000 रुपये दे रखे हैं, और वैल्यू अपॉन वैल्यू आपको पता ही है, और पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास में 45,000 क्या है इन दोनों का बीच का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे रेशो में भी इसका डिफरेंस कर लेंगे। रेशो में कितने का डिफरेंस है 3 का है, और पूछा जाए उससे मतलब पहले हमारी पूर्व कितना खर्चा लगता था संस्थान का वो बताना है। ठीक है, तो इसको कट कर देंगे, 3 5 15, तो 45 × 5 करेंगे तो इसके अंदर 2 5 20 और ये 22 और ये 3 0 लग जाएंगे, तो ये हमारे पास में आ गया 2,25,000 रुपये। पहले हमारे पास में कितने रुपए लगते थे 2,25,000। ठीक है, और अगर अब का पूछ ले तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे जो हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया है उसे 12 के साथ में कर देंगे, तो अब का जाएगा हमारे पास में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 ये हमारा क्वेश्चन है लॉस एंड प्रॉफिट का, तो हम ये उस चैप्टर के अंदर कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 आता है। इसके अंदर क्या दे रखा है 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात हमारे पास में दे रखा है 5 4 3 1 दे रखा है। यदि सिक्कों की कुल राशि दे रखी है हमारे पास में कितनी होगी, मतलब कुल उनकी अमाउंट 285 है, तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा हमें ये बताना है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 100 पैसे मिलके क्या बनाते हैं 1 रुपया बनाते हैं, मतलब 100 पैसे जब मिलते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है 1 रुपया बनता है। ठीक है, और अगर 25 पैसे को हम 4 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा 1 रुपया बन जाएगा, और वैसे ही 50 के अगर हम 2 पैसे लेके आएंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा 1 रुपया बन जाएगा। वैसे ही हमारे पास में क्या दे रखे हैं इनकी संख्या दे रखी है, तो हम अमाउंट बना सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास में 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो मेरे पास में रुपये कितने होंगे, अब 25 पैसे × 4 करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है 1 रुपया आता है। तो मेरे पास में यहाँ पे सिक्के कितने हैं 5 दे रखे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आ जाएगा 1 रुपया 25 पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे कितने रुपए हो जाएंगे, क्योंकि देखो 4 रुपये का तो 1 बन गया और 25 पैसे का ये 25 पैसा रह जाएगा। ठीक है, और मेरे पास में 4 कॉइन्स हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए होंगे 2 रुपये होंगे, क्योंकि दो 50 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं। ठीक है, और मेरे पास में 3 सिक्के हैं किसके 2 रुपये के, तो कितने रुपये हो जाएंगे 6 रुपये, और मेरे पास में एक सिक्का है किसका 5 रुपये का, तो कितने रुपये होंगे मेरे पास में 5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास में टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है 285, तो वही वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उसे मल्टीप्लाई, तो 285 किसकी वैल्यू है इन सब के अमाउंट के सम के अनुपात में जो दे रखा जो हमने निकाला है। ठीक है, तो ये 285 अपॉन में जो हम निकाल के लाए 11 और 2 13 और एक ये 14.25, और पूछा हमसे क्या है कि
25 पैसे और 5 रुपए के बीच में संख्या के बीच में कितने का डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे कितने का 5 आ रहा है और यहाँ पे संख्या में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अगर हमसे पूछा होता अमाउंट में कितना डिफरेंस है तो इसमें से इसको माइनस कर देते। ठीक है, अब हमारे पास में संख्या का डिफरेंस पूछ रखा है तो इसलिए 5 में से 4 माइनस कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट की 2 जीरो लग जाएगी ऊपर, तो इसे अब कट कर देंगे। ठीक है, 25 25 5 125, यहाँ पे हमारे पास में कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7, तो ये कितना आएगा हमारे पास में और एक 17, मतलब यहाँ पे कितने बच जाएंगे 17। तो 25 7 175, इसे भी कट कर देंगे। 25 से कम 25, 25 से कम 25 100, 25 चौक 100 जीरो। तो अब ये 19 से कट रहा है, 19 3 57, 19 छिके 114 जीरो। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जीरो। तो ये आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई ये 4 बच गया। तो इसके बाद में हमारे पास क्या आएगा 80 आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो मतलब हमारे पास में जो अमाउंट संख्या का डिफरेंस होगा 25 पैसे और 5 रुपए के बीच में वो कितना होगा 80 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर क्या दे रखा है, एक बैग में 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये के मूल वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 रुपये। यदि 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये के वर्ग मूल के सिक्कों की संख्या दे रखी है 2 3 5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि हमें ये बतानी है। तो अब हमारे पास में ये दे रखे, अब मेरे पास में अगर 5 के 2 सिक्के हैं तो मेरे पास में अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5 5 के मेरे पास में 2 कोइंस हैं तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 10 रुपये। और वहीं पे मेरे पास में 10 10 के 3 मेरे पास में नोट हैं तो ये कितनी हो जाएगी 30 रुपये। और 5 और मेरे पास में 20 रुपये के 5 नोट्स हैं तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 100 रुपये। 20 5 100, तो यहाँ पे आ गया 100 रुपये। ठीक है, अमाउंट हमारे पास में कितनी दे रखी है 240, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू और पूछा जाए इससे मल्टीप्लाई। 240 इनका अमाउंट दे रखा है और अनुपात में इनका अमाउंट कितना होगा 140 होगा। तो हमें क्या बताना है इसके अंदर, हमें क्या बताना है इसके अंदर कि अमाउंट जो हमारे पास में दे रखा है 240, तो हमें बताना है कि सॉरी ये हमारे पास में अमाउंट नहीं दे रखी, सिक्कों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो ये अमाउंट नहीं है हमारे पास में, सिक्कों की क्या है संख्या है। ठीक है, तो संख्या 240 वैल्यू किसकी है संख्या की, तो ये हमारे पास में कितने 8 और 2 10 आ जाएगा। और पूछा हमसे क्या है कि हमारे पास में सिक्कों की कुल राशि कितनी होगी, तो मतलब राशि यही है हमारे पास में, अमाउंट कितना हो रहा है 140। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगी और 24 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 4 12 और 1 13, 2 एकम 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हमारे पास में जाएगा 336 और हमारे पास में 1 0 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी 3360 रुपये की हमारे पास में क्या है राशि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 66 आता है। इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, जिसका मान 13 11 और 7 के अनुपात में है, मतलब ये हमारे पास में अमाउंट का अनुपात दे रखा है। तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी कि कितनी होगी। तो हमारे पास में अमाउंट का ये अनुपात दे रखा है, हम संख्या निकाल सकते हैं। अब मेरे पास में 13 कोइंस है 1 रुपये के, तो मेरे पास में संख्या कितनी होगी 13 ही होगी। और मेरे पास में 13 रुपये 11 रुपये हैं किसके 50 पैसे के, तो मेरे पास में सिक्के कितने होंगे इसका डबल, क्योंकि 50 पैसे मिलके ही तो 1 रुपये का निर्माण करते हैं। 50 पैसे मिलके क्या करते हैं 1 रुपये का निर्माण। तो 11 रुपये बनने के लिए कितने सिक्के लगे होंगे 22, तो ये मेरे पास में 22 आ जाएगा। और 4 25 पैसे मिलकर कितने का निर्माण करते हैं 1 रुपये का करते हैं, कितने करते हैं 1 रुपये का। तो 7 रुपये का निर्माण कितने सिक्कों ने किया होगा इंटू 4 28 ने 28। तो हमें सिक्कों के अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 378 दे रखी है। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू 378 अपॉन में किसकी वैल्यू है संख्या की, सिक्कों की संख्या। अब हमने ये सिक्कों की संख्या निकाल लिया 10 और ये 30 और ये 50 60 और ये कितना हो गया 363 हो गया। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है इसके अंदर कि हमें बताना है कि 50 पैसों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो संख्या हमारे पास में कितनी आ रही है यहाँ पे 22 आ रही है, तो मल्टीप्लाई बाई 22 वैल्यू जिसकी है उससे और मल्टीप्लाई जो पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कट हो जाएगा, तो ये 6 जा पे चला जाएगा और 22 छिके 132, तो हमारे पास में कितने होंगे 50 पैसों की संख्या 132 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी सेम एज इट इज़ है, ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 68, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि गलती से 702 को राम रमेश और नरेश में 1/3 1/4 1/6 के अनुपात में बांटने की बजाय हमने कितने अनुपात में बांट दिया 3 4 6 के अनुपात में बांट दिया, सबसे ज़्यादा किसी और किसका फ़ायदा हुआ। ठीक है, कितना और किसका फ़ायदा ये बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी हमारे पास में ये आ रहा है डिनोमिनेटर हमें इसे हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे इन सबको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 3 का 4 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, तो इसे कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 चौक 12 अनुपात में 3 4 अनुपात में 2। ठीक है,
4 3 2 के अनुपात में आ जाएगा, ठीक है, राम रमेश और नरेश का, ठीक है। और हमारे पास में रुपए कितने हैं 720। वैल्यू अपॉन वैल्यू 720 किसकी वैल्यू है, इनकी सम की। तो ये रेशियो का सम कितना हो 7 और 2 9। अब हमें हर किसी की वैल्यू निकालें कि कितनी होगी, किसको कितना रुपये मिला है। अब राम को कितना रुपये मिला है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 9 7 63 और बच गया कितना 7 9 8 72। तो 78 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 32 3 7 चौक 28 28 और ये 3 31 हो गए। मतलब राम को कितने रुपए मिले 312 रुपये मिले, ठीक है। और रमेश को कितने मिले, यहाँ पे 4 की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे तो ये 48 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा हासिल 8 या 24 2 7 21 और 2 23। मतलब रमेश को कितने मिले हैं, रमेश को रुपए मिले हैं 234। और नरेश का निकालने के लिए 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। क्योंकि देखो हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हर में 78 ही आएगा, तो पूछा जाए उसे मल्टीप्लाई बाई। एक बार हमने 4 से कर दिया, एक बार 3 की वैल्यू पूछ ली, एक बार 2 की निकाल ली, ठीक है। तो ये कितना आएगा 61 और ये 156 आ जाएगा। ये किसको मिला है, नरेश को मिला है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हमें बांटना किस अनुपात में था, ये बांटना था हमें 3:4:6 में बांटना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा, एक 702 किसका होगा, इन सब के सम के इक्वल होगा। तो ये 6 और 4 10 और 3 13 मल्टीप्लाई बाई। अब राम का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो 13 कम 13 13 5 65 13 चौक 52, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 12 और ये 15 16 162 रुपये। और रमेश के लिए कितना जाएगा, ये आया हमारे पास में राम के लिए। रमेश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। 54 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 21। तो ये हमारे पास में किसकी आ गई, रमेश की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद में नरेश के निकालने के लिए 54 को मल्टीप्लाई बाई करना पड़ेगा 6 से। 6 चौक 24 2 6 5 30 और 2 32। तो ये हमारे पास में कितने आ गई नरेश की। अब देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें बताना है। अब राम को मिलने 162 रुपये थे, मिले कितने 312। और रमेश को मिलने कितने थे 216, इसको मिले 234। नरेश को सही रेशो हमारे पास में ये है और ये हमारे पास में गलत रेशो है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में सही रेशो हमारे पास में ये होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में तो हमें इस रेशो में बांटना था, लेकिन हमने गलती से इस रेशो में इनको हमें बांटना इस वाले रेशो में था, लेकिन हमने बांट गलती से इस वाले रेशो में दिया। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, बांटना इस रेशो में था लेकिन बांट हमने किस में दिया, इसमें दिया, ठीक है। तो इसको मिलने थे 156 रुपये और इसको मिल गए 324। इसको मिलने थे 334 रुपये लेकिन 234, इसको मिल गए 216। मिलने थे 312 लेकिन मिले कितने 162 रुपये। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका हो रहा है, नरेश का हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये निकालेंगे 324 माइनस 156, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास में 168 का प्रॉफिट हुआ, किसको हुआ, नरेश को। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके साथ 69 क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर भी सेम है। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक शिक्षक 1/3 1/5 1/6 1/4 के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच कुछ टॉफियां बांटता है। शिक्षक के पास में न्यूनतम कितनी टॉफियां होनी चाहिए ताकि किसी भी टॉफी को बांटने के लिए उसे तोड़ना न पड़े, ठीक है। तो हमें ये बताना है इसके लिए। तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जो हमारे पास में दे रखा है 1/3 अपॉन 1/5 1/6 1/4 दे रखा है। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास में क्या हो जाए, डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो इन सब का एलसीएम हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा हमारे पास में 15, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ गया 20 12 10 और 15। तो हम इनका सम कर लेंगे 20 30 40 50 50 और 5 55 और 2 57। मतलब उसके पास में मिनिमम 57 ट्रॉफी होनी चाहिए ताकि उसे किसी बच्चे को देने के लिए तोड़नी ना पड़े, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 70, इसके अंदर क्या दे रखा है, 7000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा है कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4 और सी के हिस्से का 1/3 सभी आपस में बराबर है। तो हमें ए का हिस्सा क्या ज्ञात करके बताना है कि कितना होगा। अगर हम मान लेते हैं एक का हिस्सा कितना है, ए ही है, ठीक है। तो एक का 2/3, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, बिग का हिस्सा हम बी मान लेते हैं तो बिग के 3/4 के और सी का हिस्सा हम सी मान लेते हैं तो सी के हिस्से के 1/3 के बराबर है। मतलब ये सभी इक्वल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से हमें ये क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर हटाना है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में 12 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 12, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 3 चौक 12 4 तिया 12 और 3 चौक 12। तो आ जाएगा 8A = 9B = 4
सी आ जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आज के टाइम पे जो जिसकी वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती, मतलब जो जिसके साथ खड़ा होता है उसके साथ में रियलिटी में नहीं खड़ा होता, मतलब उसके आस पास के उसके साथ में आ जाते हैं, लेकिन जो उसका सगा संबंध है वो उसके साथ में नहीं रहता। तो यहाँ पे एक के साथ में कौन है, 8 है, लेकिन एक की वैल्यू 8 ना होकर क्या होगी, 9 और 4 का मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसको ढक के इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आएगी हमारे पास में 9 चौक 36, बी की वैल्यू 9 को ढके इन दोनों की 8 चौक 32 आ जाएगी, यह जाएगी बी का अनुपात आ जाएगा, और सी का अनुपात हमारे पास में क्या आएगा, 4 को ढके इन दोनों का मल्टीप्लाई 72 आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें क्या बताना है, एक की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 7000, और हमने यहाँ से वैल्यू कट हो रही है तो हम इसे कट कर देंगे, एक डिजिट से कट हो रही है तो 4 8 32, 4 9 36, 4 8 32। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई 9 8 और 18 के अनुपात में। ठीक है, तो इन सब का सम कितना होगा हमारे पास में, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 दूनी 34 और ये 35 हो जाएगा। इन सब का सम 7000 किसकी वैल्यू है, इन सब के अनुपात के सम की, तो हमने उसी की वैल्यू रखी है, और हमसे पूछा गया एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक का अनुपात हमारे पास में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 9 दूनी 18 और 2 जीरो ये लग जाएगी, तो एक की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 1800 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।